नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 150। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 21 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से हमारा पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से ये वर्कशीट करने वाले हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने दर्शाने यानी दिखाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्य को पढ़िए। ये देखिए वो क्या कह रहा है कि जब भी हम बोलते हैं या हम पढ़ते हैं तो दोनों समय हम रुकते हैं, ये बोलने में भी और पढ़ने में भी। कैसे, ये देखिए एक वाक्य यहाँ पर देखिए, रोको मत जाने दो। ठीक है, इसका मतलब समझिए, रोको मत जाने दो। और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके एक और वाक्य इधर लिखा है। देखिए उसका क्या मतलब बनता है, रोको मत जाने दो। देखो फिर से, रोको मत जाने दो। ठीक है, शब्द वही है दोनों वाक्य में, लेकिन विराम चिन्ह का उपयोग जो यहाँ पर किया गया है उसके हिसाब से दोनों वाक्यों का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। ये देखिए पहले में जो कोमा लगा है वो रोको के बाद है, रोको मत जाने दो, यानी यहाँ पर वो उसको जाने से रोक रहा है। और दूसरे में क्या है, रोको मत फिर कोमा लगा है जाने दो, यानी वो यहाँ पर उसे जाने के लिए कह रहा है। तो बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा अर्थ हो गया है सिर्फ एक कोमा लगाने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्हीं चीज़ की ज़रूरत बता रहा है। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। हाँ, अभी देखा, बिल्कुल ही उल्टे हो गए दोनों वाक्य। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी जब हम वाक्य रचना करते हैं यानी सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें विराम चिन्हों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए वो हम इस वर्कशीट में देखने वाले हैं। देखिए, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जो भी चिन्ह, जो भी निशान ऐसे हैं जिसको देखते ही हमें ये लगता है कि हमें रुकना चाहिए, ठीक है, वो कौन से चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। विराम का मतलब ही ठहराव होता है, रुकना होता है। आगे देखते हैं, आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम 4 तरह के विराम चिन्हों को सीखेंगे और देखते हैं कि लिखते समय इन्हें कैसे दिखाया जाता है। सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, ये एक डंडा होता है, इस तरीके से लगता है। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। ठीक है, जब एक कोई सेंटेंस, कोई वाक्य पूरा हो जाता है तब हम ये डंडा लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ख प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये। प्रश्न का जब आएगा तब हम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इधर नीचे एग्जाम्पल दिया है, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी उसने लगाया है। फिर क्या है, तीसरा अल्प विराम चिन्ह यानी कोमा का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है कि ये तो सेंटेंस ही खत्म हो गया। अल्प विराम क्या होता है, इसका आधा, यानी आपको थोड़ा सा विराम देना होता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। तो पूर्ण विराम जब लगता है तब आपको ज़्यादा समय देना होता है, और अल्प विराम जब लगता है तो आपको थोड़ा समय देना होता है। जैसे कि राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। तो जब पूर्ण विराम लगेगा आखिरी में तब आप ज़्यादा देर रुकेंगे, लेकिन जब बीच में अल्प विराम लगेगा तब आप थोड़े से समय के लिए रुकेंगे। ठीक है, फिर एक और देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह।
देखिए ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर खुशी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, तो उसने विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आप दुख बता रहे हो, आश्चर्य हो, खुशी हो या घृणा हो या इस तरह के कोई और भाव हो, तब आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं चिन्ह का हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न 1 में क्या है? नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो सीधे सीधे इसने पहले सवाल पूछ लिया है कि विराम चिन्ह इसने बनाए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर ही हमारे यहाँ पर इनके नाम भी बताए हुए हैं। यहीं से देखकर हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है? एक डंडा। ये देखो एक डंडा हमारा सबसे पहले था। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं इसको, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे खुद। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा क्या है? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न जहाँ पर आ गया वो क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तीसरा क्या है? ये देखिए ये है विस्मयादि बोधक, जो किसी भाव को प्रकट करता है, जैसे दुख, आश्चर्य, खुशी या घृणा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। और आखिरी में ये क्या है? अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम कोमा भी बोलते हैं। तो ये देखिए अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ नाम ही लिखने हैं। ये ऊपर नाम दिए हुए हैं, इन्हीं नामों को आप नीचे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या करना है? नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें उपयुक्त विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं। हमें वो विराम चिन्ह लगाने हैं और इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। ठीक है, देखिए पहले से शुरू करते हैं। कविता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो यहाँ पर 2 तरह के विराम चिन्ह लगेंगे। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले तो रस्सी कूदते और गेंद खेलते। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग कार्य हो गए। बीच में एक अल्प विराम लगेगा और जैसे ही वाक्य खत्म होता है वैसे ही पूर्ण विराम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये 2 तरह के विराम चिन्ह यहाँ पर लगेंगे। दूसरा देखते हैं, फिर क्या है? ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये देखिए क्यों, क्यों आ गया, यानी सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछते हैं तो सवाल के अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इस तरह का हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर देखिए तीसरे में क्या है? तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? देखो फिर से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आ गया? तो यानी हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक। और आखिरी वाक्य में क्या है? अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम चिन्ह, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लीजिए हमने सारे यहाँ पर चिन्ह लगा दिए हैं। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर लिखा है, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? देखिए हमें क्या करना है? हमें एक पत्र लिखना है। ठीक है, किसके नाम से लिखना है? सुनीता के नाम से लिखना है। किसको लिखना है? उसके चाचा जी को लिखना है। बताना क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बताना है। और उसके साथ साथ क्या करना है? हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है उसमें, और ये नीचे दिए गए कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक पत्र लिख दिया है, आप ये पत्र देख सकते हैं। इसमें मैंने इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ये पत्र लिखा है। ये देखिए इस तरीके का आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको अपना पता लिखना होगा। ठीक है, अपना पता ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही पता लिखें। यहाँ पर जो इस पत्र को भेज रहा है यानी सुनीता, यहाँ पर सुनीता का पता लिखा जाएगा। फिर आगे क्या लिखना है? डेट लिखनी है, किस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर शुरू करते हैं, आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम।
तो ये देखिए यहाँ पे प्रणाम जब आप कर रहे हैं तो विस्मयादि बोधक आपने इस्तेमाल करना है। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। फिर यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम हमने लगाया है। आशा है आप भी सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दिनों से ही हमारा स्कूल बंद है। तभी से हमारा पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। हमारे अध्यापक पाठ्यक्रम को व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल मीट जैसी, देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। क्या रिया के स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाई हो रही है? देखिए यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक का भी इस्तेमाल कर लिया है, क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन दोस्तों से भी मिलने का मन करता है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही ये महामारी ख़त्म हो जाएगी और हम दोबारा दोस्तों से भी और आपसे भी मिल सकेंगे। आपकी प्यारी भतीजी सुनीता। तो इस तरीके से आप ये पत्र लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही लिखें, इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से ये पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना, आपको जो शब्द इन्होंने दिए हैं कोशिश कीजिए आप उन सारे शब्दों का इस्तेमाल करें, और जो जो हमने विराम चिन्ह आज सीखे हैं उनका भी आप इस्तेमाल करें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।